तो दोस्तों अपना टॉपिक आज का रहेगा वेन डायग्राम, ठीक है ना, या वेन आरेख। तो वेन आरेख में क्या है कि आपको एक आरेख बनाना होता है और आरेख यहाँ पर ज्यादातर जो बनता है आपका वृत्ताकार बनता है, ठीक है ना। और इसमें तीन टाइप होते हैं, एक तो होता है सभी, दूसरा होता है कुछ और तीसरा होता है नहीं। इन तीन चीजों पे फोकस करना होता है हमें। जैसे नॉर्मली मैं कहूं, आपको एक कह दिया कि आदमी और उसमें फिर एक नाम दे दिया मनुष्य, ठीक है ना, आदमी और मनुष्य दे दिया, तो इससे आप क्या रिलेशन निकालोगे भाई? आपके दिमाग में क्या उपज होती है, आपके यही तो आता है कि जो सारे के सारे आदमी है वो क्या है, मनुष्य है। तो फिर यहां से रिलेशन निकलेगा सभी आदमी मनुष्य हैं। तो सभी आदमियों को मनुष्य का डायग्राम अपन कैसे बनाए, ये चीज मायने रखती है। फिर मैं कहूं एक साइड में आदमी रख दिए, दूसरी साइड में औरत रख दी, तो क्या आदमी और औरत में क्या रिलेशन है? तो भाई आप कहोगे आदमी है वो कोई आदमी औरत नहीं होता और कोई भी औरत आदमी नहीं होती, तो वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। फिर मैं कहूं कि कुछ लड़के हैं जो क्या बोलते हैं, एक साइड में आपको लड़के दे दिए और एक साइड में आपको इंजीनियर दे दिया, ठीक है ना। तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे भाई? यहां से यही तो कह सकते हो कि भाई क्या सारे के सारे लड़के इंजीनियर होंगे? ऐसी बात तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि लड़के इंजीनियर भी हो सकते हैं, तो डॉक्टर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और आवारा भी हो सकते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि अगर हमें लड़का और इंजीनियर दिया है तो इस पे रिलेशन क्या निकालें? तो हम ये कह सकते हैं कुछ लड़के क्या है, इंजीनियर है। इस तरीके से हम रिलेशन यहां पर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात यहां पर वेन आरेख या वेन डायग्राम, तो एक तो बनेगा आपका सभी का डायग्राम। सभी का डायग्राम कैसे बनाएं? दूसरा कुछ का डायग्राम कैसे बनेगा? और तीसरा नहीं का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो सभी के लिए आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो मैं सीधी सी बात कहूं कि यहां पर चाहे मैं ऐसे लिख दूं आदमी मनुष्य लिख दूं, चाहे मनुष्य आदमी लिख दूं, चाहे मैं लेफ्ट से राइट चलूं, चाहे राइट से लेफ्ट चलूं, ठीक है ना। तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसे नहीं सभी मनुष्य आदमी, ऐसे मत कर देना। आदमी यही रहेंगे, ये आदमी है जो किस में आते हैं, मनुष्य में आते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बन गया आपका। वहीं पे बात करें यदि कुछ की, तो कुछ वाली पोजीशन कैसे बनेगी? ये बन गई भाई कुछ वाली पोजीशन, ठीक है ना, कि कुछ हिस्सा इसका इसके पास, ठीक है ना, इस तरीके से बनाना कुछ के लिए। और तीसरी बात आती है नहीं की, तो नहीं में बिल्कुल क्या कर दो, ये अलग ही कर दो, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं ये आम है और ये पपीता है, तो आम और पपीता बिल्कुल क्या है, कोई आम पपीता नहीं हो सकता और कोई भी पपीता आम नहीं हो सकता। तो आम और पपीता बिल्कुल क्या है दोस्तों, अलग है यहाँ पर, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपके समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी कमेंट करो देखे। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा आपको।
अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिनके डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे पहली बात मैं ये कहूं, पहला क्वेश्चन आपका, यहां मैंने कह दिया ये जानवर और बिल्ली, बस, वाहन, और औरत, माँ, चौथा है पिता, आदमी। तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। अब इनका सही डायग्राम जो है वो क्या बनेगा, इनको आप पहले डायग्राम में बिठाओगे या दूसरे में बिठाओगे या तीसरे में बिठाओगे? पहले में। सारे के सारे पहले में बैठ जाएंगे ना? बैठ जाएंगे। अब देखो, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। यहां पर यदि मैं बात करूं पहले की, तो यहां पर जानवर और बिल्ली है। तो आपको पता है कि सारे के सारे जानवर तो बिल्ली नहीं होते, लेकिन सारी बिल्लियां जो है वो किस में आती है, जानवर। यदि राइट से लेफ्ट चलें तो यहाँ पर बिल्ली अंदर बैठेगी और बाहर की बात कवर करने वाला कौन है, यहाँ पर जानवर है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा यहाँ पर कि ये यदि ये बिल्ली है, ठीक है, तो इनको कवर कौन कर रहा है, जानवर। सारी की सारी बिल्लियां किसमें आएंगी, जानवर के अंदर आएंगी, ठीक है। दूसरी बात, यदि हम बात करें बस और वाहन की, तो वाहन में देखो कार भी आता है, बस भी आता है, ट्रेन भी आता है, सब वाहन में आ जाती है, ठीक है। तो ये बस जो है वो अंदर रहेगी और वाहन इसका कवर है, कवच, ठीक है ना। ये वाहन है तो ये क्या होंगी, बस होंगी। तीसरी बात, औरत, माँ। तो क्या सभी औरत माँ होती है, ये बात तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी माँ होती है वो सारी की सारी क्या होती है, औरत होती है, ठीक है ना। तो ये माँ अंदर आ जाएगी और औरत बाहर, ठीक है ना। और हमें अंदर बाहर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वेन डायग्राम बताना है, तो अपना डायग्राम ऐसे ऑप्शन में आएंगे इस तरीके से। जैसे आपको ये दे दिया औरत माँ, ठीक है, औरत माँ दे दिए क्वेश्चन, और इसके चार ऑप्शन दे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। अब इसमें कैसे दे दिया, ये इस तरीके से दे दिया एक, तो दूसरा इस तरीके से दे दिया, और तीसरा यहां पर इस तरीके से दे दिया, चौथा इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे दिया, ठीक है ना। तो फिर आपका जवाब क्या होगा, यहां पर आपका जवाब होगा कि औरत जो है इनमें सारी की सारी मां शामिल होती है। तो आपका कौन सा डायग्राम बन जाएगा, तीसरा। तो इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बन के आता है। अभी देखो मैं दो लेवल बता रहा हूं, दो दो से यहाँ पर तीन तीन चार चार से बन सकता है, वो सारी चीजें अपन कवर करेंगे, अभी देखते जाएं आप, ठीक है। पिता, आदमी। अब ये तो यहां पर देखो कि सारे के सारे जो आदमी है वो पिता होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सारे जो पिता है वो किस में आ जाएंगे, आदमी में आ जाएंगे। लेकिन डायग्राम कैसा बनेगा, बिल्कुल इस जैसा ही, ठीक है ना। ये सभी वाला क्वेश्चन बन गया आपका। सभी का मतलब कि जो जिनके साथ सभी का रिलेशन बनता है वो किस में आ जाता है, वो इसमें आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर
अगला क्वेश्चन है, इसका मुझे बताना। पहला है आपका, लड़की डॉक्टर। दूसरा है विद्यार्थी लड़के। तीसरा है आदमी अध्यापक। ये क्वेश्चन है, तो बताइए देखिए। सेकंड में आ जाएगा सर। कुछ लड़कियां डॉक्टर हैं। दो क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। शिक्षक अभियंता। अभियंता का मतलब इंजीनियर। शिक्षक अभियंता अगला है पति भाई। ठीक है ना। सर 3 और 4 तो नहीं में आएंगे, और 1 2 3 कुछ। नहीं में क्यों आएंगे? क्योंकि सर शिक्षक अभियंता अलग अलग है, पति और भाई अलग है। कन्फर्म है क्या? हाँ सर। पक्का? हाँ। सोच लो। वैसे सर कुछ पति भाई भी हो सकते हैं, और कुछ शिक्षक इंजीनियर भी हो सकते हैं। सोचो देखिए। थर्ड में ही, सेकंड में ही आएंगे सर ये सारे। आप तो इंजीनियर हो भाई, अब आप टीचर सेकंड में बन आएंगे। सकते हो। हाँ बन सकते हैं। सेकंड में आएंगे सर सारे। देखिए दोस्तों, यहां पर देखो लड़कियां हैं और डॉक्टर। ठीक है, तो क्या सारी लड़कियां डॉक्टर हो सकती है? तो सब वाला मामला तो खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, और अपन ये कह नहीं सकते कि लड़की डॉक्टर हो नहीं सकती, वो जमाना बदल गया भाई। आज है ना, आज का टाइम है वो महिला विशेष आ गया है। ठीक है ना, महिला प्रधान देश होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप ये कह नहीं सकते कि लड़की डॉक्टर हो नहीं सकती। हॉस्पिटल जो है वो आपको लड़कियों से, डॉक्टरों से, नर्सों से, कंपाउंडर से भरे मिलेंगे। ठीक है ना, लड़के लड़की सब मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लड़कियों को भी डॉक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि वहां कुछ लड़के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कुछ लड़कियां हैं वो क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, या फिर कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं, लड़की हो सकते हैं। हो सकती है ना भाई, कुछ डॉक्टर लड़की हो सकती है, तो कुछ लड़कियां डॉक्टर हो सकती है। यहाँ पर जो दोनों साइड में, अरे वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, रासायनिक अभिक्रिया इस तरीके से वो चलती है ना यार, मेरे को याद नहीं रही, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। कौन सी बोलते हैं इसको, अभिक्रिया?
तो उस तरीके से ये किसको दर्शाएगी, आपका कुछ को दर्शाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लड़की और डॉक्टर का रिलेशन है, वो किस डायग्राम को दर्शाएगा, इसको दर्शाएगा। दूसरी बात, विद्यार्थी और लड़के, तो कुछ विद्यार्थी लड़के हो सकते हैं, तो कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी किस में आएगा, यहाँ पर कुछ में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहां पर देखिए आदमी अध्यापक, तो यहां पर सभी आदमी है वो तो अध्यापक हो नहीं सकते और सभी अध्यापक आदमी नहीं हो सकते, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि कुछ आदमी अध्यापक है तो कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं। ये भी किसको दर्शाएगा, तीसरे को। चौथा है शिक्षक अभियंता, तो देखो कुछ शिक्षक है वो क्या हो सकते हैं, अभियंता हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सारे शिक्षक अभियंता है या सारे अभियंता शिक्षक है, ठीक है ना, ये नहीं कह सकते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ शिक्षक ऐसे हो सकते हैं जो कि इंजीनियर हो सकते हैं और कुछ अभियंता या इंजीनियर जो है वो क्या हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा दर्शाएगा भाई, कुछ वाला दर्शाएगा, मतलब ये दूसरा डायग्राम ही इसका बनेगा चौथे प्रश्न का। पांचवा है देखो शानदार, पति भाई, ठीक है ना। अब यहां लोग बात क्या करते हैं, इसको अलग ही कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो किसी का पति हो सकता है, ठीक है ना, तो वो किसी का भाई भी हो सकता है, यानी कुछ पति है जो क्या हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं। अरे पत्नी का भाई नहीं होगा ये, ठीक है ना, भाई किसका होगा, किसी अदर का होगा, लेकिन कुछ पति जो होंगे वो क्या होंगे, भाई, या कुछ भाई जो है वो क्या होंगे, पति होंगे, ठीक है ना। यहाँ क्योंकि ये भी पुरुष है और ये भी क्या है, पुरुष, तो यहाँ पर कुछ वाला रिलेशन दर्शाएगा, तो ये भी क्या बनेगा, दूसरा वाला। इतनी बात मेरी समझ में आ गई है क्या भाई, हेलो। बैठ रहा ना दिमाग में सौदा। अब देखो अपन नहीं वाले एग्जाम्पल भी लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से कवर करना है अपने को ये टॉपिक। अगला पॉइंट आता है अपना क्वेश्चन एक है, माता कोमा पिता। दूसरा है सेब कोमा आम। तीसरा है पृथ्वी कोमा चंद्रमा। चौथा है आग कोमा पानी। पांचवा है वर्षा कोमा पानी। बताओ देखें, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, लेकिन मेन बात समझने की है, समझ कितनी है आपकी थर्ड आएगा सर, नहीं। माता है, पिता, थर्ड ही आएगा सर, नहीं। सब में। देवाम चंद्र, हाँ सर सब में। पक्का ना, पक्का। कन्फर्म कर लो रे। कन्फर्म है सर। देखते हैं इंजीनियर साहब।
आपकी एमटेक चल रही है क्या? बीटेक तो कंप्लीट हो गई होगी आपकी। हाँ सर, एम टेक वगैरह नहीं चल रही। बीटेक ही करी है आपने ना? नहीं, पॉलिटेक्निक की है सर। पॉलिटेक्निक? हाँ, सिविल से। सिविल से? हाँ। फायदा उठाओ, करो बढ़िया से। हम्म। आपने देखो गलती कर दी। यहाँ पर देखो तरन्नुम का है पांचवा अलग है सर। किरण बेरवाई बोल रही है पांचवा अलग है सर। तरन्नुम चौथे में, चौथे में तो नहीं आएगा, ये तो सही है। लेकिन पांचवा अलग है। देखो भाई, पांचवा अलग है माता सर। बरसा पिता पानी। दोनों अलग है। कोई माता पिता नहीं होता और कोई पिता माता नहीं होती, ठीक है ना? तो यहाँ पर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो यहाँ नहीं का रिलेशन आएगा, ठीक है ना? अब वैसे नहीं सर, माता पिता का रिलेशन कैसे नहीं होता, माता पिता होते हैं ना। माता पिता संयोजक चिन्ह बनता है अलग है। अब संयोजक चिन्ह नहीं भाई, यहाँ पर ये देखो कि माता क्या, जैसे आप, मैं कहूं कि आपके पिताजी आपकी माता हो सकती है क्या, या फिर आपके जो माँ है वो पिताजी हो सकते हैं क्या? तो वहां पर बात आती है। इस तरीके से अपने को देखना है कि डायग्राम में किस तरीके से बैठ सकते हैं। तो अपन ये भी नहीं बोल सकते कुछ माता पिता, नहीं, सभी माता पिता होती हैं, सभी पिता माता होती हैं, ऐसे भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर बचा कौन सा फिर, कि कोई भी माता पिता नहीं है और कोई भी पिता माता नहीं है। यहाँ पर ऐसे होता पुरुष महिला, भाई बहन, ठीक है ना, लड़का लड़की, तो ये नहीं वाला रिलेशन आपका आता है, ठीक है ना? उसके बाद बात करें सेब और आम की, तो सेब और आम बिल्कुल अलग अलग है, तो यहां भी नहीं आएगा। पृथ्वी और चंद्रमा, ये भी दोनों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद देखो आग और पानी, तो आग और पानी भी बिल्कुल अलग है। लेकिन यहां पर क्या आएगा पांचवे में, वर्षा पानी। इसमें क्या आएगा भाई, सोचा क्या आपने? बताओ, देखिए इसका तीन ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है सभी वाला डायग्राम, और दूसरा है कुछ वाला, और तीसरा है नहीं वाला। दूसरा वाला आएगा सर। कन्फर्म है क्या? हाँ सर, कंफर्म है। यहां पर आपका दूसरा नहीं आएगा बल्कि आएगा पहला। अब सोचिए क्यों? क्योंकि वर्षा जो है वो एक पानी का भाग है, ठीक है ना? वर्षा क्या है, पानी का एक भाग है। तो सारी की सारी जो वर्षा है वो किस में काउंट होगी भाई? ये वर्षा जो है वो सारी की सारी किस में होगी, पानी में काउंट होगी, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। यहां पर ना दूसरा बनेगा ना तीसरा बनेगा, कौन सा बनेगा, यहाँ पहला बनेगा। कवर हो गया क्या मामला? लेकिन सर, जितेंद्र सारा कुमार, पानी बरसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ तो सारा में दोनों में थोड़ी आता है, वो लेफ्ट टू राइट ही होता है, वो तो फिर कुछ में आ अच्छा, जाता है। समझ में अपन नहीं आया ऐसे सर ये थोड़ी वाला। कहेंगे, अपन ऐसे थोड़ी कहेंगे कुछ वर्षा पानी होती है भाई। अपन ऐसे कहेंगे क्या, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ वर्षा पानी होगा, और दूसरा मैं कहूं कि पूरी वर्षा है जो पानी में काउंट हो रही है। तो इनमें इनमें से कौन सी बात सही है? पूरी वर्षा पानी में काउंट होगी। पूरी ये सही वर्षा है। पानी में काउंट होगी ना, तो फिर कुछ का कोई हाँ। मतलब ही नहीं रहा। जब सभी का रिलेशन आ गया,
चाहे वो राइट टू लेफ्ट आए चाहे लेफ्ट टू राइट आए, तो उसमें कुछ का कोई काम नहीं है फिर। अच्छा। लो बारिश बारिश करते धरण उम्र की बारिश ही आ गई। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं अपन कि जैसे तीन तीन विकल्प बनते हैं, जिसमें ऑल हो सकता है, यानी सभी 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 का बन सकता है, तो कुछ 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 का बन सकता है, ठीक है ना, कुछ कुछ नहीं का बन सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम बनते हैं। तरन्नुम भेज रही है पानी भाई, किसको चाहिए क्या? बारिश हो रही है उधर। अब देखिए दोस्तों, यदि 3 पॉइंट्स में बात करें तो पहला बनेगा सभी 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 बन जाए तो उसका क्या बनेगा? सभी सभी सभी। इसके बाद दूसरी बात करूं मैं, कुछ कुछ कुछ, ठीक है ना। तो तीसरी में बात करूं, नहीं वाली। हालांकि इसका स्पेशल नहीं बनता है, यहां पर कुछ कुछ नहीं का बन सकता है, ठीक है ना। अब इनका अपने कॉपी में डायग्राम बनाइए, क्या डायग्राम बनेगा? और नहीं 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 का भी बनाइएगा। अब इनसे देखो जितने भी बनने वाले हैं ना, वो सारे के सारे निकालने अपने को। देखो सभी 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 आ गया, कुछ 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 आ गया, कुछ कुछ नहीं आ गया, इसके अलावा नहीं 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 आ गया, ठीक है ना। ये भी लो, डाउट में क्यों रहे, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं सभी सभी के साथ नहीं ले लूं, इसके अलावा सभी कुछ के साथ नहीं ले लूं, तो वहीं पे कुछ कुछ के साथ नहीं ले लिया मैंने। अब सभी नहीं नहीं, अभी देखो ये एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा आपके, ठीक है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छा बताऊंगा आपको। लेकिन इनका डायग्राम किस तरीके से बनने वाला है वो सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं नहीं, ये इस तरीके से बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। करो देखे, बताओ।
अब देखिए दोस्तों, इनका डायग्राम बनाते हैं अपन, किस तरीके से बनने वाला है, समझना ध्यान से। इसके अलावा दो बातें और बन जाती है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैं कहूं कि सभी के साथ कुछ कुछ, ये दो बार हमने नहीं लिया क्या, और एक ही आ गया, कुछ के साथ सभी सभी, ठीक है ना। कहोगे अरे यार सर क्या कुछ कुछ करने लगे सुबह सुबह, सभी सभी कुछ कुछ, नहीं नहीं। देखो पहली बात, सभी सभी सभी, इसका नॉर्मली एग्जांपल दूं तो इस तरीके से कह सकता हूं कि सारे ए है वो क्या है, बी है, ठीक है, और जो सारे बी है वो क्या है, सी है। इस तरीके से कि ए जो है वो सारे ए बी है और सारे बी क्या है, सी है। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनने वाला है, यहां पर देखो, ये ए आ गए किसमें, बी में, और ये बी आ गए किसमें, सी में। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, कौन सा, पहले वाला। यदि सभी 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 की कंडीशन है तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। फिर बात आती है कुछ 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 वाली। तो देखो, जैसे मैं कहूं कि कुछ ए है वो क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। इस तरीके से, यानी कि तीनों में कुछ का रिलेशन हो, तीनों एक दूसरे से कुछ भाग ले रहे होते हैं, तो इसमें इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। फिर कुछ कुछ नहीं, तो इसका क्या बनेगा भाई, यहां पर देखो कि ये जो है इसका कुछ भाग दूसरा वाले का है, लेकिन जो दूसरा है वो, दूसरा जो है वो तीसरे से मेल नहीं खाता है। तो इसको क्या कर दो भाई, एक मिनट, यहां पर ये इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसका रिलेशन इसके साथ कुछ का है और इसका इसके साथ नहीं है, या फिर इसका इसके साथ नहीं है, तो यहां पर ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा आपको। फिर देखिए, नहीं 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 में तीनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। फिर सभी सभी नहीं, तो सभी सभी नहीं का कैसे बनेगा, ये देखिए, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, सभी में आ जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना है कि सभी ए बी है और सभी सी बी है, लेकिन ए और जो सी था उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। यहां पर अगला है सभी कुछ नहीं। तो पहले इतने का कीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी जो भी नोटबुक है उसमें कर लीजिए। और यहां से दोस्तों, ये जो मैंने 10 एग्जाम्पल दिए ना, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। एग्जाम में वेन डायग्राम का यदि प्रश्न बनेगा तो 100% इनमें से आएगा ही आएगा।
एक मिनट जुड़े रहना दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर है सभी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो पहली बात तो सभी का रिलेशन कि ऑल ए आर बी, तो यहाँ पर सभी का रिलेशन कैसे दर्शाओगे आप, इस तरीके से। और दूसरी बात कि दो में कुछ का रिलेशन है, तो कुछ का रिलेशन कैसे दर्शाओगे, मान लो इन दोनों में कुछ का रिलेशन है और तीसरा है नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में क्या हो गया, नहीं का रिलेशन। देखो ये तो हो गया क्या, ऑल का रिलेशन, ठीक है, ऑल भी आ गया। ये हो गया आपका कुछ, दोनों में कुछ का रिलेशन हो गया। और तीसरा आ गया नहीं, तो नहीं का मतलब इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इस तरीके से डायग्राम बन गया। फिर वहीं पे अगली बात करूं कि सभी नहीं नहीं, अब इसका क्या बनेगा, पहले तो वो सभी की बात करें तो सभी का कैसा बनेगा, यहां पर ये जो डायग्राम है वो दर्शाता है सभी को, ठीक है। और नहीं नहीं इसका मतलब इन दोनों के साथ ही जो तीसरा है उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो उसको मतलब बिल्कुल ही अलग कर दो आप, ठीक है ना। ये हो गया सभी नहीं नहीं का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ नहीं नहीं, तो यहाँ इसका देखिए पहली बात कुछ किसको दर्शाता है, इसको। फिर नहीं नहीं मतलब इन दोनों के साथ ही तीसरा जो है उसका रिलेशन कोई नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो सभी कुछ कुछ, पहले सभी बनाओ, इसका देखो यहां बना रहा हूं मैं, ये सभी को दर्शाएगा। फिर कुछ कुछ का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन का मतलब वो इसके साथ भी बनेगा और इसके साथ भी, मतलब दोनों को लेना साथ में। ये जो तीसरा है वो दोनों को काटेगा, सभी का रिलेशन बन गया, और कुछ कुछ का मतलब दोनों को और काटेगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए कुछ सभी सभी, तो पहले कुछ का बनाओ, ये हो गया कुछ का। अब ये भी सभी में आ रहा है, ये भी सभी में आ रहा है, इसका मतलब ये इस तरीके से बन जाएगा इस 10वें का। देखो बनाना बहुत आसान है, पहले हमने किया सभी 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 का, तो ये बिल्कुल इस तरीके से बन गया। कुछ कुछ में तीनों कॉमन कुछ हो गया, कुछ कुछ नहीं, इसका मतलब देखो कुछ भाग इसका ये ले रहा है, तो कुछ भाग इसका ये ले रहा है, लेकिन दो का रिलेशन ऐसा है जो बिल्कुल नहीं का रिलेशन आ गया, ठीक है ना। फिर देखो सभी सभी नहीं, तो अब आपने देखा कि ये जो है वो सारे के सारे इसमें आते हैं, तो सभी का एक बार सभी का आ गया, दूसरी बार भी सभी का आना चाहिए, तो इसका मतलब ये देखो सारे के सारे सभी में आ गए। फिर तीसरा है नहीं का, नहीं का मतलब ये कि इन दो के बीच में कोई रिलेशन फिर नहीं आ गया, ठीक है ना। फिर बात करें हमने सभी नहीं नहीं, ठीक है, तो सभी का मतलब पहले ये बन गया आपका, ये सारे आ रहे हैं, और फिर है नहीं नहीं मतलब जो तीसरा पोर्शन बनेगा उसका इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ना तो इसके साथ होगा ना इसके साथ होगा, ठीक है। फिर बात आई सभी कुछ कुछ, तो यहां पर पहले सभी का बना दो, तो आपने बनाया देखो ये वाला, यहाँ ये हो गया सभी को दर्शाने वाला। फिर दूसरी बार कुछ आया और तीसरी बार भी कुछ आया, तो दोनों बार में कुछ है, इसका मतलब इसका कुछ भाग भी ले रहा है और इसका कुछ भाग भी ले रहा है,
तो इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा। फिर है कुछ सभी सभी, तो कुछ देखिए, कुछ का बनाया आपने क्या, कहा ये रहा, ये कुछ का भाग बनाया। फिर सभी सभी, इसका मतलब ये दोनों पोर्शन जो है वो किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो ये सभी का हो गया और ये भी सभी का हो गया। तो इस तरीके से आपके डायग्राम, ये इतने तरीके के डायग्राम बनते हैं 3 से। मेरी बात समझ में आ गई क्या दोस्तों, दिख तो रहा ना सबको? कुल मिला के बात समझ में आ जानी चाहिए, बात ये है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब दोस्तों यहां पर ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से 4 ऑप्शन कोई से भी बना के दे सकता है, ठीक है ना। अब मान के यूं ही चलो, आपके पास तो ये 10 के 10 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये पहला ऑप्शन है आपका, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और ये चौथा ऑप्शन है, ये पांचवा ऑप्शन है, ठीक है ना। फिर ये छठवां ऑप्शन है, ये सातवां ऑप्शन है, और ये आठवां ऑप्शन है। उसके बाद ये 9वां ऑप्शन आपको मैंने दिया है यहाँ, ये 9वां, और 10वां ऑप्शन है आपका ये वाला। अब आपकी क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, जैसे पहला ही क्वेश्चन ये यूं बन गया आपके कि यहां पर सेकंड, मिनट और घंटा, ये तीनों चीजें एक साथ आ गई। क्वेश्चन ये आ गया, पहला क्वेश्चन है सेकंड, मिनट और घंटा, और इनका जो डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा वो आपको बताना। इनमें से 10 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, और बताते हैं 4 ऑप्शन से, और मैं आपको बता रहा हूं 10 ऑप्शन से, ठीक है ना। बताइए भाई कौन सा आएगा। नेहा मीना का पहला ऑप्शन आया है, जितेंद्र का पहला, तरन्नुम का पहला, किरण का पहला, और बिल्कुल सही भी है। यहां पर देखिए कि जो सेकंड है वो मिनट का भाग है, और मिनट किसका भाग है, घंटे का भाग है। तो यहां पर देखो, जैसे ये आपकी सेकंड है, मैं ये ए, इसको बी नाम दे रहा हूं, इसको सी नाम दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सारे के सारे ए हैं वो किस में आएंगे भाई, ये बी में आएंगे, ठीक है ना। यानी कि सेकंड सारे के सारे मिनट में शामिल होते हैं, और
जो मिनट है वो किस में शामिल होते हैं भाई, घंटे में शामिल होते हैं। और घंटे के अंदर मिनट आ गए, मिनट के अंदर सेकंड, तो यहाँ पर ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने पहला आंसर दिया है बिल्कुल सही है भाई आपका। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, वकील, डॉक्टर, अभियंता, ये है भाई दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन बनेगा जल्दी बताएं। नेहा मीना और जितेंद्र कुमार, नेहा का चौथा है। दोस्तों जहां पर आपको बिल्कुल डिफरेंट सवाल में दिखता हो, ठीक है ना, और कोई मतलब अलग से आपको व्याख्या यदि नहीं दे रखी हो तो वहां पर डिफरेंट ही आएगा। समझ रहे हो ना आप। डिफरेंट का मतलब कि कोई भी वकील है वो डॉक्टर की श्रेणी में नहीं आता है। डॉक्टर का पैशन अलग है, वकील का अलग है, और अभियंता का अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग है। इसलिए कई स्टूडेंट्स ने क्या है, दूसरा जवाब दिया है कुछ वाला, लेकिन यहाँ पर ये जो जवाब है वो बिल्कुल आपका गलत होगा। यहाँ पर जो तीनों है वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा आपका डायग्राम, ये तीनों ही अलग होंगे। और इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा, इसका उत्तर बनेगा। और इससे अगला आपका सवाल है, कुत्ता गाय पालतू। यहां पर लिख रहा हूं मैं, कुत्ता गाय और पालतू। इसका बताना भाई जल्दी से।
तो पहली बात देखो, कोई भी कुत्ता जो है वो गाय नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन कुत्ता, जो कुछ कुत्ते होते हैं वो क्या होते हैं, पालतू होते हैं। तो कुछ गायें भी क्या होती है, पालतू होती है। आ रही है मेरी बात समझ में? कुछ कुत्ते पालतू होते हैं तो कुछ गायें भी क्या होती है, पालतू होती है कि नहीं होती? तो यहां पर रिलेशन क्या बनने वाला है, देखिए कि कुछ कुत्ते हैं जो कि पालतू है, ठीक है। यहां पर तो मैं एक कुत्ते ले रहा हूं, डॉग्स डी, ठीक है ना, और ये पी पेट्स ले रहा हूं, ठीक है ना, पालतू। और तीसरा है क्या, गाय। तो देखो कुछ कुत्ते हैं जो कि क्या है, पालतू हैं, तो कुछ इधर से मैं गाय ले रहा हूं जो भी क्या है, पालतू है। लेकिन कोई भी डॉग है वो क्या नहीं है, काऊ नहीं है, ये दोनों अलग है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम बताना है, वो आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए भाई ये रहा, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुछ कुछ नहीं वाली पोजीशन बन रही है। देखो यहाँ पर कुछ कुत्ते पालतू, कुछ गाय पालतू, लेकिन कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, गाय नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली पोजीशन बनेगी यहाँ पर, और ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है ना। आ गई है क्या मेरी बात समझ में? अब सभी मैथ्स वाली क्लास में आ जाएं। और सभी स्टूडेंट्स जो अपना यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, उस पे रीजनिंग की क्लास जो रिकॉर्डेड होती है उसको मैथ्स बाय मनोज दानोदिया पे देखें। और जो क्या बोलते हैं मैथ्स की क्लास होती है वो होती है अपनी सीकर कंपटीशन क्लासेज SCC पर। तो वहां पर सारी की सारी मैथ्स की क्लासें जो रिकॉर्डेड होती है वो मैं वहां पर अपलोड करता हूं। तो वहां से टीचमेंट पर न देख के आप यूट्यूब पे देखें, ताकि वहां पे वॉच टाइम मिले और उसका फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, आ जाओ मैथ्स वाली क्लास में, आ जाओ सभी। यूट्यूब पे डाटा भी बचता है आपका, ये भी फायदा है।